अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एग्री किसान पाकिस्तान में मैं हूं आपका होस्ट चौधरी आज़म। काश्तकार भाइयों, काफ़ी अरसे से डिस्कस हो रही थी सब्सिडी पे, सब्सिडी से रिलेटेड ख़बरें, किसान की ज़्यादातर जो सर्च है वो भी सब्सिडी सब्सिडी सब्सिडी। तो उस हवाले से वफाकी जो वज़ीर ज़राअत हैं, वफाकी जो वज़ीर सनत व तजारत व ज़री पैदावार हैं, वफाकी वज़रा जितने भी हैं, मतलब कि उन सब के क्या बयानात आ रहे हैं इस हवाले से, वो कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ जो वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम वो सब्सिडी जो है नहीं दे सकते। उस हवाले से भी इस वीडियो में बात करेंगे कि वो सब्सिडी दे कितनी रहे थे हमें और पंजाब कितनी दे रहा था। जो पंजाब की कैबिनेट है वो इस बात पे 100% जो है यकीनन वो कह रही है कि हम सब्सिडी जो है इसको किसान तक, इसकी रसाई जो है किसान तक ज़रूर होगी और किसानों को ये सब्सिडी देंगे। एग्रीकल्चर हेल्पलाइन पे जब कॉल करता है किसान, आज के दिन की मैं ये खबरें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आज के दिन जो कुछ हो रहा है, मतलब कि वही आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और इसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट ने किसानों को किसान कार्ड का लारा लगाया, किसान कार्ड दिया। जितनी भी हुकूमतें आती हैं जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रिलेटेड, वो वफाक ने बेनज़ीर कार्ड दिया, सेहत कार्ड, दूसरा उसके अलावा जी मज़दूर कार्ड, लेबर कार्ड, तमाम कार्ड्स की भी हकीकत आपके सामने रखूँगा कि असल फ़ायदा किसको होता है। उस कार्ड जो आप कार्ड बनवा रहे होते हैं उनका मकसद क्या होता है। अगर हमारे मतलब कि 10 लाख किसानों ने भी अगर उस कार्ड को अप्लाई किया था तो वो कार्ड कितने किसानों तक पहुँचे और उसका फ़ायदा कितने किसानों को हुआ, अब उन कार्ड का क्या हो रहा है और HBL सिस्टम से क्यों भाग रहा है। तो ये सारी बातें ना आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो की जो लेंथ है वो कंट्रोल में रखी जाए, क्योंकि किसान ज़्यादातर इसी बारे में कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि आज़म भाई वीडियो जो ज़रा शॉर्ट बनाया करो। लेकिन शॉर्ट वीडियो जब बात करते करते वीडियो हमेशा लंबी हो जाती है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको सारी बातों को समेट के मैं छोटी से छोटी बात जो है वो करने की कोशिश करूँ। सबसे पहले हम चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब एग्रीकल्चर हेल्पलाइन पे जब हमारा जो किसान है वो कॉल करता है आज की डेट में, तो वहाँ पे जो जवाब आ रहा है कि आपको सब्सिडी दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी, 100% दी जाएगी। अगर बात की जाए ई वोचर सेंडिंग की, तो सेंडिंग की जो डेट है 31 दिसंबर तक जो वोचर सेंड होंगे उनका 1500 रुपये, और जो 31 दिसंबर के बाद वोचर सेंड होंगे उनका 1000 रुपये फ़ी बैग सब्सिडी का ऐलान है। और एग्रीकल्चर जो मशावरती सेंटर है वहाँ से भी अभी तक यही जवाब मिल रहा है। आज की ताज़ा तरीन मेरे साथ शेयर किए हैं किसान भाइयों ने कुछ बातें जो हुई हैं एग्रीकल्चर हेल्पलाइन पे, तो वो आपके साथ मैं रख रहा था। दूसरी तरफ अगर हम चलें, वज़ीर आला पंजाब जो हैं वे इस वक्त लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं से किसान को जो हम बर वक्त फैसिलिटेट कर सकें, किसान का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा बना जाए कि वैसे भी आपको पता है कि इलेक्शन के दिन आए हुए हैं। इन दिनों में जो भी बात है उस पर कोई गौर और कोई अमल वाली चीज़ सामने नहीं आएगी, क्योंकि तमाम का तमाम मुल्क इलेक्शन कैंपेन्स में लोग, मशीनरी, हुकूमती मशीनरी, सारा का सारा निज़ाम ही इलेक्शन की भाग दौड़ में लग जाता है। तो पहले भी जितने भी इलेक्शन के दिनों में, चाहे वो रबी की फसल थी चाहे वो खरीफ की फसल थी, जितने भी साल आए इलेक्शन डेज आए, उनमें हमेशा किसान जलील हुआ है। हमेशा अगर किसान को कपास के टाइम पे इलेक्शन आ गया तो उनकी कपास रुलती देखी है हमने। अगर गंदम के टाइम पे आ गया, इस बार इलेक्शन फरवरी में है, वज़ीर आला पंजाब जो है वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि हम इंशाल्लाह जो वादा हमने किया है वो किसान को सब्सिडी हर हाल में देंगे। किसान भाई मुझे 100% मैसेज यही करते हैं कि आज़म भाई हमें नहीं लगता सब्सिडी मिलेगी, लेकिन मेरा जो दिल है ना वो कह रहा है कि ये सब्सिडी आपको मिलेगी। वो कैसे, वो मैं आपके साथ थोड़ी शेयर कर देता हूँ। पहले भी जो हमें सब्सिडीज़ मिल रही हैं ना, उसमें
वफाक भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, उसमें कुछ सब्सिडी वफाक दे रहा था। अगर देखें ना, हमारी डीएपी पे जो सब्सिडी मिल रही थी, डीएपी पे 700 रुपया हमारी सूबाई हुकूमत दे रही थी, 300 रुपया हमें वफाक दे रहा था। अगर अपना वो 300 रुपया रोक लेता है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो 700 रुपया तो किसान तक पहुँचे ना। अगर वो भी नहीं पहुँचता तो फिर तो 2 नंबरी हुई, फिर तो 2 नंबरी मामला ये सारा सामने आ गया। अगर वो 700 रुपया पहुँचता है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि वोचर 1500 से 700 में आ जाए, मैं ये कहता हूँ कि जो फंड है वो तो दिए जाए ना। कुछ आइंदा बजट में आ जाएंगे, कुछ सिस्टम के साथ साथ आ जाएंगे, कुछ किसानों का निज़ाम भी चले। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, जो आज मैंने रिसर्च की है, जो इस पे स्प्रे वगैरह पे सब्सिडी दी जा रही थी, सब स्प्रे पे जो सब्सिडी दी जा रही थी उसमें 150 रुपया हमारा पंजाब दे रहा था, और 100 रुपया जो है फी वॉचर, फी बोतल पे, फी अपना स्टिकर सेंड करने पे किसान को वफाक दे रहा था, और 150 रुपया सूबा दे रहा था। अब अगर वो अपना 100 रुपया रोक लेता है तो ये 150 रुपया तो सूबे का हक है देना। और दूसरी सीधी बात जो वफाक ने की है वो यही की है कि हम फंड दे देंगे। हमारा नहीं मकसद कि हम उन फंड्स को क्या करें, हमने पहले जो स्कीम चलाई है उसमें यही कहा है कि हम सूबों को ये इतना इतना हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन शफाफियत इसकी देखभाल, इसका सिस्टम के किसान तक ये पेमेंट पहुंचती भी है या नहीं पहुंचती, वो तमाम तर जिम्मेदारी चारों सूबों की है। वफाक ने चारों सूबों को बिल्कुल इक्वल लेवल पे फंड दिए हैं, जितनी मतलब कि वहाँ पे कास्ट थी, जितना उनका हिस्सा बनता था सूबों का, उनको इक्वली फंड दिए हैं। अब सूबों का काम है तकसीम, उसको आप कितनी शफाफियत से कर सकते थे। अच्छा, ये बात यहीं पे क्लोज करते हैं, लंबी हो जाएगी। इस सारी कहानी का जो सेंटर है ना, सेंटर यही है कि किसान को इंशाल्लाह ताला सब्सिडी अनकरीब और बिल्कुल नज़दीक है जो किसान को मिल जाएगी। उम्मीद हम यही कर सकते हैं। बाकी जो ज़राए की मेरे की मखसूस खबरें हैं वो भी यही कह रही हैं कि किसान को इंशाल्लाह इस बार जो है जल्दी सब्सिडी स्टार्ट हो जाएगी। ये नहीं होगा कि इलेक्शन के बाद की बातें की जा रही हैं, अभी तक उनमें कोई हकीकत, कोई सच्चाई नहीं है। अगर सूबाई हुकूमत इस हवाले से कोई भी बंदा जो है वो अभी तक कोई ऐलान नहीं कर रहा, कोई कमेंट नहीं दे रहा। मैंने जितने भी मैसेज सेंड किए ना, अभी तक वहाँ से कोई कमेंट मुझे नहीं मिला इस पर। तो इसका मतलब है कि अभी तक वज़ीर आला साहब ने भी सारे सिस्टम को रोका हुआ है कि अभी आप ज़रा सब्र करें, अभी आप ऐसे अफवाहें जो चल रही हैं या वफाक जवाब दे गया तो क्या हम भी उसको जवाब दे देंगे। तो इस हवाले से ना वफाकी एक वज़ीर हैं डॉक्टर कौसर शमीम या कोई ऐसा उनका नाम है, तो वो ना FC कॉलेज लाहौर, जिसे हम क्रिस्टन कॉलेज भी बोलते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर के जो तलबात हैं उन्होंने वहाँ पे उनको मदऊ किया हुआ था। वहाँ पे जब ये बात हुई सब्सिडी के हवाले से, तो जब उन किसानों ने उन स्टूडेंट्स ने वहाँ पे सवाल किया ग़ज़ाई पैदावार के जो वज़ीर हैं डॉक्टर कौसर साहब, वो वहाँ पे गए थे। तो उन्होंने सवाल किया कि जो गवर्नमेंट जो है इस पे सब्सिडी दे रही थी गंदम पे, अब वफाकी गवर्नमेंट ने इस सब्सिडी को रोक दिया गया है, खबरें यही चल रही हैं। तो क्या हमारे जो मुल्क की फूड सिक्योरिटी है, क्या वो सिक्योर कर ली गई है? क्या हमारे पास खुले वसाइल आ चुके हैं कि हम जो है अपनी ग़िज़ाई किल्लत हमें नहीं अब होगी, हमारी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं? तो इस हवाले से क्या कहेंगे? तो डॉक्टर साहब ने जो तलबात को वो जो सेमिनार था, गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के तौर पे जिसे किया गया था, तो वहाँ पे उन्होंने यही कहा कि हम इसके लिए कमिटेड हैं और हम मतलब कि वफाकी गवर्नमेंट जो है हर हाल में किसान को गंदम पे जो सब्सिडी है उसको देगी, चाहे उसको किसी दूसरी चीज़ के फंड रोकने पड़े, लेकिन हम अपनी ECC या दूसरी किसी उसके पीछे या ECC कौमी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी उसे कह लें आप, उसके पीछे हम अपनी ग़िज़ाई पैदावार जो है उसमें कमी नहीं आने दे सकते। हम अपनी फूड की जो ज़रूरियात हैं उनको
कम नहीं कर सकते। हम किसान को हर लिहाज से हर हाल में सिक्योर करेंगे, ये बात उन्होंने की है। ये मेरे पास मेरे ज़राए की अहम तरीन खबर आई है कि वफाक क्या कह रहा है इस हवाले से। तो अब हम चलते हैं कार्ड्स की तरफ। वीडियो हो जाएगी लंबी, बाकी बातें फिर करेंगे। कार्ड्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने कार्ड दिया जिसका नाम रखा गया था जी बाहिम्मत कार्ड, बाहिम्मत बुजुर्ग कार्ड, अच्छा किसान कार्ड, किसान कार्ड भी पंजाब ने दिया। अच्छा, उसके बाद एक सैलाब वालों के लिए भी कोई कार्ड निकाला गया था, फिर मजदूर कार्ड आ गया। बहुत सारे कार्ड्स अप्लाई होते हैं, इनका बेसिकली मकसद कुछ भी नहीं होता। ये आपके मोबाइल फ़ोन के साथ लिंक होता है। जैसे आपके पास कोई टेलीनॉर या जैज़ किसी भी कंपनी की कोई सेलुलर सिम है, वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, आप उस सिम पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं। उस सिम पे आपने जब अकाउंट ओपन कर लिया तो उस सिम से आप उस सिम का जो है वो डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं उस कंपनी से। वो आप ले सकते हैं, 200-300 रुपया शायद उसकी फ़ी होती है। उसके बाद वो आप उसको ATM के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो किसान है, ये जो गरीब गुरबा हैं, ये जो मतलब कि मजदूर तबका है, लेबर कार्ड बना दी, इन लोगों को नहीं पता कि इन कार्ड्स की अहमियत क्या है, इन कार्ड का मसला क्या है, इन कार्ड का बनता क्या है। इन कार्ड्स में कुछ नहीं होता। ये जो मुतलका कंपनी होती है ना, मुतलका बैंक होता है, वही इससे फ़ायदा उठाता है। हुकूमत सिर्फ अपने नंबर बनाती है। जैसे इंसाफ कार्ड आया था सेहत के लिए, अब उसके बाद वो कार्ड प्रिंट करने के लिए पैसे नहीं, फंड नहीं मिले, तो फिर वही कार्ड जो आपका शनाख्ती कार्ड था, उस कार्ड को वो सेहत कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था अभी चंद दिन पहले भी। तो हुकूमत को चाहिए कि आवारा तलल्ले अनल्ले मनसूबों पे, कार्ड्स पे जाने की बजाय कुछ जो बिलखसूस, जैसे कैद आज़म ने कहा था ना कि अगर हम पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं तो हमें बिलखसूस गरीब तबके की फलाह के लिए काम करना होगा। अगर गरीब 1 करोड़ रुपया आप 1 करोड़ कार्ड आप बना देते हैं, फिर उसको तकसीम करने के लिए आपको अमले की ज़रूरत होगी, फिर उसको ओपन करने के लिए आपको दीगर लवाज़मात की ज़रूरत होगी। आप किसी के साथ ठेका करेंगे। जैसे वो सेहत कार्ड तकसीम हुए थे, आपने देखा 40 रुपए पर कार्ड के वो दे रहे थे उनको, जो उसको ओपन करते थे, वहाँ पे डाटा वगैरह सारा स्कैनिंग करते थे। उन कार्ड्स का किसी को कुछ फ़ायदा नहीं मिला। वो कार्ड आपके शनाख्ती कार्ड के साथ अटैच था। आपके जैज़ कैश, टेलीनॉर, यू फ़ोन, दूसरे तीसरे सारे सिस्टम जो है आपके मोबाइल और आपके शनाख्ती कार्ड के नंबर पे अटैच होते हैं। आप कहीं पे भी अपना जाके थंब लगा के आपकी पेमेंट असल में आपके शनाख्ती कार्ड पे आती है। कार्ड सिर्फ ड्रामेबाजी है, सिर्फ फिल्मबाजी है। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के UPL कंपनी के साथ जब ओमनी के साथ इसका मुआहदा हुआ तो कितने लोगों को कार्ड्स दिए गए। अब जो बीबी का बेटा है बिलावल, तो अब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में यही कह रहा है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन मेरे ज़राए के मुताबिक 90 लाख के करीब ख़वातीन हैं। उन 90 लाख के करीब तमाम ख़वातीन को अगर पिछले ही साल उनका सर्वे हुआ है, कितना पैसा उस पर ज़ाया हुआ है, उसके बाद अब दोबारा उनका सर्वे होने जा रहा है, अब उनकी दोबारा स्कैनिंग होगी, अब उनका दोबारा मज़ीद सर्वे होगा, फिर उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड जारी किए जाएंगे। ये सिर्फ हुकूमत अपना टाइम चलाने के लिए, अपना नाम पैदा करने के लिए, अपना मुल्की जो मतलब कि मशीनरी है उसको रवा रखने के लिए, मुल्क की जो गरीब पब्लिक है, जो गरीब अवाम है, उस पे बोझ डालने के लिए ये सारे मंसूबे बनाती है। इन कार्ड्स का किसी को आज तक कोई फ़ायदा नहीं मिला। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 2008 में शुरू किया गया, 2009 तक ये पेमेंट जो थी डाकखाने पे आ रही थी। डाकखाने के बाद ख़वातीन को UPL ओमनी के तरफ से ये बेनज़ीर कार्ड दिए गए। 2 या 3 माह वो कार्ड एक्टिव रहे, फिर भी उन कार्ड्स की कहीं पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। वो कार्ड कहीं पे यूज़ ही नहीं हुए। वहाँ पे ख़वातीन अपना थंब लगवाती थी और UPL ओमनी से वो पैसे ले लेती थी। उसके बाद ये सारा सिस्टम चला गया HBL कनेक्ट के पास। HBL कनेक्ट ने उन दिनों में किसानों के कार्ड बनाना शुरू कर दिए। अब किसानों के अगर देखें 10 लाख किसानों ने भी अगर
कार्ड के लिए अप्लाई किया होगा तो आप में तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि 70 से 80% किसान ऐसा होगा कि जिसका अभी तक उनके घर पे कार्ड नहीं पहुंचा। क्योंकि ये जो फिगर मैं दे रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैं अपनी यूनियन कौंसल से दे रहा हूँ। अगर मेरी यूनियन कौंसल में ये हाल है ना, मैंने कम अज़ कम 150 दफ़ा कॉल्स की हैं, मुतलका जो ज़राअत के नुमाइंदगान हैं, ज़राअत के अफसरान हैं, फील्ड फार्मेशन अमला है, डिप्टी डायरेक्टर साहबान के दफातर हैं, अगर वहाँ से किसानों की, मेरी यूनियन कौंसल के किसानों को 80% अप्लाई शुदा किसानों को कार्ड्स उनके पते पे या महकमा ज़राअत के दफ्तर या डिप्टी डायरेक्टर साहबान के दफातर से नहीं मिले तो दूसरे भी पूरे पंजाब में यही हाल होगा। ये नहीं होगा कि पूरे पंजाब में मिल रहे हैं, बस मेरे इलाके में नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन कार्ड्स पे 500 रुपये के नाम पे कटौती हुई कि 500 रुपया आपसे काटा जा रहा है, जब आपकी सब्सिडी की पेमेंट आ जाएगी वो 500 आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। उन कार्ड्स की इतनी डेट होगी, उसके बाद अपना नया कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी किसान को 500 रिटर्न नहीं हुआ, किसी किसान के उस कार्ड ने कोई काम नहीं किया, किसी किसान ने वो अपना कार्ड किसी भी ATM में यूज़ नहीं किया, किसी किसान ने उस कार्ड से हुकूमत का कोई जो ऐलानात किए गए थे वो किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं उठाया, किसी सब्सिडी से फ़ायदा नहीं उठाया, किसी ज़री लोन से फ़ायदा नहीं उठाया।